देश के नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क मिलें, इसके लिए साल 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। योजना के तहत देश के किसी भी सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों में प्रत्येक पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का निशुल्क उपचार मिलता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहाँ की आबादी आज 24 करोड़ से अधिक है। इतनी बड़ी आबादी को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भरा कार्य है। लेकिन स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज यानी कि साचीज ने उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है और राज्य में इस योजना ने अपने 6 साल पूरे करते हुए लाभार्थियों की सेवा की। इस वर्ष 23 सितंबर को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये अत्यंत हर्ष का विषय है क्योंकि इन 6 वर्षों में अपने सतत प्रयास और बहुत मेहनत के साथ प्रदेश की टीम ने बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। न ही सिर्फ हमने ये प्रयास करके 48 लाख ट्रीटमेंट्स इस योजना के अंतर्गत इन 6 वर्षों में हुए हैं, बल्कि 5700 से अधिक पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक सुदृढ़ नेटवर्क इस योजना के अंतर्गत ट्रीटमेंट प्रदान करने के लिए हमने इकट्ठा कर लिया है। टीम साचीज ने प्रतिबद्ध होकर इस कीर्तिमान को हासिल किया है और इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि हर एक पात्र लाभार्थी का आयुष्मान कार्ड बने और उसको सूचीबद्ध अस्पताल में योजना का लाभ मिले। बहुत सारे लोगों को हमने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से बाहर निकाला और बहुत सारे लोगों को जिस गरीबी में गर्त से वो जा सकते थे इस प्रकार के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से, उसमें जाने के लिए इस योजना ने बचाया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए यह योजना एक जीवन दान बनकर सामने आई है। हमारी स्थिति सही नहीं है कि जो हम इतना बड़ा इलाज करवा सकते हैं इस बीमारी का, उससे भी हमें सहयोग मिला है क्योंकि हमारी शिकायत जब हुई थी राममूर्ति में तो सर उसी से पेमेंट पे हुआ था, पैसा जो गया आयुष्मान से ही सर। कीमो वगैरह जो लगे थे यहाँ भी सर लगे थे 6-7 बार हमारे पास जो कीमो लगे थे हमारे, तो वो भी आयुष्मान से ही लगे। उसके बाद जो हमने प्राइवेट में करवाया जो से भी है। अगर कार्ड नहीं होता तो सर हालात फिर ऐसे होते कि 10 से 72 होते। हमारे पास जो जमीन थी सर वो तो थोड़ी बिकी गई और जो होता वो कुछ रहता नहीं। हालात हमारे इतने बुरे हो जाते कि हम सर उस चीज़ को बयान नहीं कर पाते क्योंकि मैं लोगों को देखा है, लोग 2 चीज़ें बर्बाद होते हैं, एक शौक में होते हैं, एक दवा दारू बर्बाद होते हैं। लेकिन अगर आयुष्मान कार्ड का फिर मैं दोबारा नाम लेना चाहूँगा, अगर आयुष्मान कार्ड है तो प्लीज़ उससे अपना इलाज कराएं और आयुष्मान कार्ड जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है आप ना बनवाएं। आप अगर आयुष्मान कार्ड अगर जिनके पास है तो उन्हें उस चीज़ का लाभ लें। लोगों के बहका में ना आए कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, ये इससे नहीं होता है। बस ऊपर वाले पे ध्यान दें और बस दवा दारू अपने चल करते रहें तो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड होता तो सर कुछ ना कुछ संपत्ति बर्बाद करनी पड़ती, कुछ ना कुछ करना पड़ता सर। अपनी जो भी स्थिति है तो अपनी बेचना पड़ती, बहुत राहत मिली और सबको राय भी देते हैं कि आयुष्मान कार्ड अति आवश्यक है। बीमारी का कोई पता नहीं किस समय किसको हो जाए, किस समय काम आ जाए, कोई जरूरी नहीं है इसी बीमारी में, कोई भी बीमारी में काम आ जाए। आयुष्मान बनवाइए और अपना समय पे इलाज। गरीब आदमी के पास में कुछ नहीं होता है तो इससे सुविधा मिलेगी। कहीं अगर दिक्कत हो जाए गरीब आदमी को तो मुझे कहता है चाहे हमारा घर में कुछ हो सही हो जाए, तो इससे आयुष्मान बनाने से सुविधा होगी। तो सबको सर बनवाया, सबको राय देते हैं। हम सबको यही राय देते हैं, गरीब व्यक्ति का आयुष्मान बनने के बाद जो है उसके लिए बीमारी से कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसमें उसे पूरी राहत मिलेगी सर, यही हमारा सुझाव है। आयुष्मान भारत योजना से महिलाओं और बच्चियों के इलाज में भी इजाफा हुआ है और नवजात बच्चियों का इलाज अब बीच में ही अधूरा नहीं छोड़ा जाता। कि यहाँ लड़की पैदा होती थी तो लोग आईसीयू में इलाज कराते थे और दूसरे दिन ही डिस्चार्ज करा लेते थे। लड़के के लिए वो किसी भी तरह से धन की व्यवस्था करके, चाहे खेत बेचकर, चाहे जैसे भी लड़कों का इलाज करवाते थे, लेकिन लड़कियों को उपेक्षित किया जाता। जब से ये योजना आई है अब ऐसा नहीं है, सभी लोग जो है इसका लाभ ले रहे हैं। टीम साचीज पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज प्रदान करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
और उत्तर प्रदेश में 5000 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें निजी और सरकारी अस्पताल दोनों शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत आज के दिनों में लगभग 5700 इनपैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं जो यूपी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें सरकारी अस्पताल भी हैं, निजी चिकित्सालय भी हैं, जहां आयुष्मान के मरीज जाके अपनी इलाज करवा सकते हैं और ये इलाज पूर्णतया निःशुल्क है। इस निःशुल्क उपाय जो उपचार दिए जा रहे हैं, इसके अंतर्गत आप जो है जाके सारी जो उपलब्ध सेवाएं हैं वो आप ले सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से जब 2018 से जब योजना की शुरुआत हुई तब से और आज 2024 चल रहा है, आयुष्मान के पूरे 6 साल हो गए और हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रगति करी है। चाहे आप आयुष्मान कार्ड की बात करें या फिर जो हॉस्पिटल्स के नंबर्स की बात करें, पहले जो हॉस्पिटल्स थे आज हम 5000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स इम्पैनल कर लिए। अच्छे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें तो एक से एक स्पेशलिटी की तरफ जा रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना को बेहतर तरीके से लागू करने में टीम साचीज के साथ ही इसके स्टेक होल्डर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। केंद्र और राज्य स्तर पे पॉलिसी मेकर्स हैं और इसके साथ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम के बारे में। स्टेट हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट में, DIU टीम है, आरोग्य मित्र हैं, आशा, ANM, पंचायत सहायक, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेज, जिनके इन्वॉल्वमेंट से एक्चुअल में हम लोग इस स्कीम को फील्ड पे पहुँचा पाएँ। आयुष्मान भारत योजना एक पूरी तरह से डिजिटाइज योजना है और लाभार्थी अपनी पात्रता की जांच कर अपना आयुष्मान कार्ड घर बैठे खुद बना सकता है। जो हमारे पोर्टल आयुष्मान अप्लाई करने का, आयुष्मान कार्ड बनाने के पोर्टल थे जो पहले था BIS 1.0 अभी 2.0 आ गया, जहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि बेनिफिशियरी यानी कि जो लोग इस योजना में लाभार्थी हैं या जो इस योजना में इम्पैनल्ड है या जिसका नाम है, वो अपना कार्ड खुद बना सकते हैं। पहले ये था कि जाओ कहीं पे कार्ड बनवाने के लिए या फिर कहीं सेंटर पे जा रहे हो या फिर हॉस्पिटल पे जा रहे हो, लेकिन आप इस पोर्टल के थ्रू आपका अपना कार्ड खुद बना सकते हैं। साथ में अगर घर के कोई सदस्य बाहर हैं या किसी अन्य कंट्री या अन्य स्टेट्स में है तो उनको बता के आप खुद भी उनका कार्ड बनवाने में हेल्प कर सकते हैं, वो अपना कार्ड खुद बना सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आयुष्मान कार्ड से संबंधित किसी भी जानकारी और कार्य के लिए टीम साचीज लाभार्थियों की मदद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए लाभार्थी और स्टेक होल्डर साचीज के लखनऊ हेड ऑफिस में कभी भी आ सकते हैं। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड से संबंधित शिकायतों को सुनने और उनका निस्तारण करने के लिए एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर भी लाभार्थियों के लिए चलाया जाता है, जिसका नंबर है 1800-1800-4444। वहीं डिजिटल युग में सोशल मीडिया के माध्यम से भी साचीज की टीम योजना के बारे में लाभार्थियों तक सही जानकारी पहुंचाने का काम करती है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों का तुरंत समाधान भी किया जाता है। साल 2018 से अब तक उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए, 5000 से अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया और 48 लाख पात्र लाभार्थियों का निःशुल्क इलाज हुआ। मैं सारे प्रदेशवासियों को और मेरी टीम को मैं हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ कि इतने सफल प्रयास से हम लोग इस योजना को इस स्तर पर लाने का हमने प्रयास किया और हम सफल हुए। मेरी आकांक्षा और अपेक्षा है कि हम लोग आगे भी इसी प्रकार मेहनत करते हुए इस योजना को निरंतर आगे बढ़ाते जाएं, ताकि प्रदेश के लोगों को इस योजना का लगातार लाभ प्राप्त होता रहे और प्रदेश के लोगों को समृद्धि, खुशहाली और जन सम्मान से हम लोग परिपूर्ण बना सकें। धन्यवाद।